नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नरवर तहसील के ग्राम काली पहाड़ी में रामकिशन पटेल के डेरा पर नया बनेगा के 38 आदिवासी महिला पुरुष मजदूरी से धान लगाने के लिए गए थे कि अचानक अधिक वर्षा होने के कारण मंडीखेड़ा डैम के गेट खुल गए। उसके बाद मोहिनी सागर डैम के गेट खुल जाने से सिंध नदी में अधिक पानी आने से ग्राम काली पहाड़ी से लगभग मगरधा नाले में अधिक पानी होने के कारण आदिवासी मजदूर फंस गए। एसडीएम करेरा अजय शर्मा समेत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 38 आदिवासी महिला पुरुष को सुरक्षित बाहर निकाला। सीहोर में हर वर्ष की तरह इस बार भी सिद्धेश्वर महादेव की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। कोतावली चौराहे से शुरू होकर ये यात्रा भक्तों के जनसैलाब के बीच मनकामेश्वर मंदिर पहुंची। पूरे शहर में जगह जगह पालकी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में आकर्षक झांकियां और डीजे की धुनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु जयकारों के साथ पालकी के साथ नाचते हुए नजर आए। यह आयोजन आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनूठा संगम रहा, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने श्रद्धा और उत्साह से भागीदारी निभाई। नाथ सिद्धेश्वर महादेव की पालकी यात्रा है। लगभग 23 साल से चली आ रही है। और सिद्धपुर में तो धर्म क्षेत्र का है, तो यहाँ तो जो भी भगवान का नाम होता है तो सब शहर के और सब ग्रामीण क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़ के खूब सहयोग और हजारों की जनता में बढ़िया शोभा यात्रा इसलिए क्या यात्रा सावन मेले के तीसरे सोमवार पर बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, जहां हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंजता रहा। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं सावन मेले में सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। नगर पालिका साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। बता दें, नरसिंहपुर में बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन पूजन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िया भी इस मौके पर मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान पर अपना जल अर्पित कर रहे हैं। साथ ही मंदिर में महाकाल के जयकारों के साथ माहौल भक्ति में बना हुआ है। पुलिस व्यवस्था प्रशासन के साथ लगी हुई है और अपने पुलिस के 120 जवान तैनात हैं और साथ में मैं खुद उपस्थित हूं और तहसीलदार मैडम साथ में हैं। अपने एनसीसी के जवान, ग्राम कोटवार, इनकी हम मदद ले रहे हैं। सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बेगमा के कांवड़ यात्री रविवार को मां नर्मदा जल कांवड़ यात्रा में जल भरकर शाम को बेगमा पहुंचे। कांवड़ यात्रियों का जगह जगह स्वागत किया गया और सोमवार की सुबह बेगमा पहुंचकर भोलेनाथ का महाअभिषेक किया गया। भोजन प्रसादी और भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम सिलवानी तहसील के बेगमा ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर कांवड़ यात्रा में कुछ व्यक्ति कांवड़ का जल भरकर लाए और यहाँ पर अभिषेक करेंगे। आइए हम उनसे पूछेंगे ये कब से ये कांवड़ यात्रा निकालते आ रहे हैं और किस प्रकार का ये आयोजन रहेगा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गोस्वामी। कौन से गाँव है ये? ये आप कांवड़ यात्रा जो लेकर आए, कहाँ से जल भरकर लाते हैं? नर्मदा जी से बोरा घाट से। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर का ये सफर रहता होगा? 35-40 किलोमीटर का सफर है। और ये आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? 3-4 वर्ष। अच्छा, अभी आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहेगा? अभिषेक रहेगा, भोजन प्रसादी रहेगी, भक्ति लोग सब आएंगे, गाँव के
कोई मन्नत रहती है उस हिसाब से कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं या वैसे ही जैसा कि यहाँ गोस्वामी जी ने बताया कि प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा का जल भरकर बेगमा बोरास तट से या मानवता जल भरकर लाते हैं, यहाँ पर अभिषेक करते हैं। गांव की सुख समृद्धि और विकास के लिए इस प्रकार के ये आयोजन किया जाता है ताकि गांव में कोई प्राकृतिक आपदा ना आए और भोजन प्रसादी भंडारा और महाअभिषेक यहाँ पर कुछ समय पश्चात यहाँ पर किया जाए। क्या नाम? मंदसौर में सावन के तीसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ की पालकी शाही सवारी शोभा यात्रा निकाली गई। पशुपतिनाथ भगवान का नगर में जगह जगह भव्य रूप से स्वागत हुआ। कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ की सवारी को लेकर काफी तैयारियां पहले से ही की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं अंतिम और चौथे सोमवार को प्रसिद्ध शाही सवारी का आयोजन होगा, जिसमें बाबा पशुपतिनाथ आकर्षक रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकाले जाएंगे। बता दें, मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस शोभा यात्रा में निकाले गए और काफी संख्या में लोग इस यात्रा में मौजूद हुए, जिसमें सभी भक्तों ने माहौल भक्तिमय बना दिया। और बताया जा रहा है कि चौथे सोमवार पर भव्य झांकी के साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बड़ौद से मंदसौर पशुपतिनाथ कावड़ से 21 लीटर जल की, ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करते। हमारी सरकार से यही विनती है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। अच्छा लगा हमको, यहाँ आके बहुत सुकून मिला हमको। कितना हम संघर्ष करके आए, कंटिन्यू 6 दिन की हमारी जो तपस्या थी वह सफल हुई। हमारे पैर में छाले पड़ गए हैं, कमर दुख रही, कंधे वगैरह सब दूर हो गए, तो दुख दर्द सारे दूर हो गए हैं। हम 6 दिन की कंटिन्यू यात्रा कर रहे हैं। पर डे हम 20 किलोमीटर चलते थे। आज सावन के तीसरे सोमवार के उपलक्ष्य में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ सुबह से ही। माहौल पूरा शिवमय बना हुआ है और अभी 11 बजे शाही पालकी निकली जाएगी और आसपास से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे भगवान के दर्शनार्थी के लिए। तीसरे सावन सोमवार को लेकर भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। लगातार मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है। अब देखिए दोपहर तक और मंदिर भीड़ बढ़ने की संभावना है। आज सावन मास का तृतीय सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ में अनेकों तरह के धार्मिक आयोजन संपन्न किए जाएंगे, जिसमें आज भगवान पशुपतिनाथ का प्रातः काल वेला 5 बजे भगवान के पट खोले गए। साथ ही दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत अभिषेक करने के बाद महाआरती उतारी गई। आज मंदसौर से पूरे मालांचल अच्छी बारिश हो रही है और सभी भक्तों की यही मनोकामना है कि एक बार माँ शिवना सोमवार के दिन खुद भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक करें। आज पशुपतिनाथ महादेव सायकालीन आरती मंडल द्वारा यहाँ पर शाही पालकी में विराजमान होकर अष्टधातु की प्रतिमा के स्वरूप में नगर भ्रमण को निकलेंगे। भक्तों को आशीर्वाद देने अपने घर पर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। स्थानीय मानस भवन में चल रहे तुलसीदास जयंती सप्ताह समारोह में एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कलाकारों ने महाभारत काल के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की अद्भुत रासलीला की। रासलीला का निर्देशन तीर्थराम पचौरी और उनकी टीम द्वारा किया गया, जो प्रतिदिन भक्ति रस से भरपूर लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। दर्शकों ने श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उपदेश की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गुना एसडीएम शिवानी पाठक उपस्थित रही। उन्होंने संत तुलसीदास जी के योगदान पर प्रकाश डाला।
महिदपुर में प्राचीन चमत्कारी शिव मंदिर डीचली खुर्द में विशाल कांवड़ और कलश यात्रा निकाली गई। नगर में जगह जगह मंच बनाकर स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा चमत्कारी शिव मंदिर से प्राचीन मंदिर बाबा दुर्जटेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई। सबसे पहले महिलाएं और बच्चे काफी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर इकट्ठा हुए, जहां कांवड़ और बाबा की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। इसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई। आगे आगे डीजे की धुन पर भोले के भजनों पर महिलाएं नाचती झूमती नजर आई। यात्रा का समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने भव्य स्वागत किया। ये यात्रा नाचते गाते हुए धुर्जटेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां शिव मंदिर में कांवड़ियों ने जल अभिषेक किया। बता दें कि कांवड़ और कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और महिलाएं भी डीजे पर और भक्ति गानों पर नाचती हुई नजर आई। इसके बाद मंदिर में जाकर कांवड़ियों ने जल अभिषेक किया और इस कांवड़ यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। रायसेन जिले के भोजपुर में ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बताया जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ को नागेश्वर के रूप में 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया। साथ ही हजारों कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। बता दें कि हजारों कांवड़ियों ने मंदिर में जाकर जल अभिषेक किया, जहां पर 5 कुंटल फूलों से महादेव मंदिर को सजाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मंदिर में जयकारों के साथ नाचते झूमते नजर आए। इस दौरान कांवड़ियों ने जल अभिषेक भी किया। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति और सकल हिंदू समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक लिखित ज्ञापन कलेक्टर और एसपी को दिया गया, जिसमें नाग पंचमी के मौके पर विजय मंदिर के ताले खोलकर पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई। बताया जा रहा है कि पूर्व में जो भी कुछ विवाद था वे अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहां किसी भी समुदाय को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वर्षों से बंद ताले में ही पूजा कराई जा रही है। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष नितिन महेश्वरी, महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति जैन और सकल हिंदू समाज की ओर से ये ज्ञापन सौंपा गया है। से चला आ रहा हुआ बेमतलब का विवाद, जिसका कोई विवाद नहीं, जिसका कोई मुद्दा नहीं, हमारी आस्था का केंद्र विदिशा में विजय मंदिर, जो कि सूर्य मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। आज उस मामले में हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और कहा है कि कल जो नाग पंचमी है उस पर वहां लगा हुआ ताला खोला जाए और हमारी हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है उसमें हमको पूजन करने के लिए मौका दिया जाए और आगे भी ऐसा हो जाए कि वो मंदिर हमेशा के लिए खुल जाए। इसी विषय में हम सब हिंदू उत्सव समिति और सकल हिंदू समाज आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द ताला खोला जाए। जैसा कि हर साल की भांति पुलिस इस बार भी सुरक्षा के इसमें पूरा हमारा बल और अधिकारी महिला बल लगाया जाएगा। वहाँ पे मेला भी होता है, कुश्तियां भी होती हैं, तो भीड़ की व्यवस्था के अनुसार नीति शांति बनी रहे और जो शासन के निर्देश है उनका पालन हो, उसके सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पर्याप्त प्रयास लगाएंगी और किसी भी स्थिति में जो शासन के हमारे मापदंड है उनके अनुसार कार्रवाई होगी। श्री सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के सभी पदाधिकारीगण और महिला मंडल यहाँ उपस्थित हुआ है, क्योंकि हमारे विदिशा में हमारी आस्था का केंद्र विजय मंदिर, जो कि नाग पंचमी तक हम लोगों की मांग है कि उसे खोला जाए। हम तो मांग बहुत समय से कर रहे हैं कि वो हमेशा खुला रहे, क्योंकि सबकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है। पर हम विशेष रूप से प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कल विशेष पर्व पर उस मंदिर पर खोलने की अनुमति दी जाए, इसीलिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समुदाय को कोई आपत्ति नहीं है और भारतीय संसद भी
गंजबाज सौदा के समीप स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। शनिवार और रविवार की रात के दौरान अज्ञात चोरों ने मंदिर के उत्तरी द्वार का ताला तोड़कर प्रवेश किया और वहां से दान पेटी चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार दान पेटी में लगभग 1500 की राशि थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुजारी ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद थाना प्रभारी संजय वेदिया मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसडीओपी शिखा भलावी और एसडीएम विजय राय ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आता है, फिर भी सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। सावन माह के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय नागरिकों में चिंता बढ़ गई। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया, जिसमें आरोप है कि किश्त नहीं भरने पर गाड़ी जब्त करने पहुंचे कंपनी कर्मियों ने युवक से विवाद के दौरान उस पर चाकू से वार कर दिया। घायल युवक का मुजफ्फर में इलाज जारी है। संज्ञान में एक निजी फाइनेंस कंपनी के कुछ एजेंट थे, इसमें से आकाश वर्मा और मोइन खान के द्वारा जो मुजफ्फर है उसकी गाड़ी को स्विच किया गया था। उसी पर से पैसे ला करके और जमा करके गाड़ी रिलीज करने की बात हुई थी और उसी में से तू-तू में होकर के और आकाश वर्मा और मोइन खान के द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया था उस पर से, जिस पर से वित्त संबंध धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की हमारी विवेचना जारी। इंदौर की एरोड्रम थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर गिरोह का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 13 लाख रुपए की कीमत की 5 महंगी स्पोर्ट्स बाइक और एक बाइक का इंजन बरामद किया। आरोपी सोशल मीडिया पर इन्हीं महंगी बाइकों के साथ रील बनाकर अपलोड किया करते थे। थाना क्षेत्र में स्पोर्ट्स बाइक चोरी करने का एक मामला सामने आया। ये स्पोर्ट्स बाइक का चोरी करने का एक गैंग सामने आया, जिसमें जीतू और साहिल और खड़क सिंह ये बागटांडा के रहने वाले हैं। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक ही दिन में एरोड्रम थाना क्षेत्र से 5 बाइकें चोरी गई थी, जिसमें से 3 तो रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा अन्य 2 बाइक और रिकवर की गई है, जो उस दिन की बाइक नहीं है, उनको भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन 3 लोगों से 5 बाइकें जब्त की गई है, जिसमें से 4 तो R15 है और एक अपाचे है और इसके अलावा एक इंजन जब्त किया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्पोर्ट्स कार देते थे और अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हीं गाड़ियों के साथ रील बनाते थे, अपने शौक को दिखाने के लिए कि हमारे पास इस तरह की गाड़ियां हैं। तो उससे ही आइडेंटिफाइड हुए और एरोड्रम की टीम के द्वारा उस रील्स के माध्यम से ही उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उन आरोपियों को पकड़ा है। नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र के सासबहू ग्राम में तालाब के पास बने कचरादान में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव में चारों ओर इसी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसने फेंका। कलयुग मां में जरा भी रहम नहीं आया। जिसने 9 माह अपने गर्भ में रखा, उसी मां ने अपने नवजात बालिका को कूड़ेदान में फेंक दिया। शव को कूड़ेदान में मिलने के बाद तत्काल ग्रामीणों ने इसकी सूचना करेली थाने में दी। सूचना पर करेली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फोटो जो सवेरे मैंने देखो बाबा यही थाने गया रिपोर्ट करी, 100 नंबर बुलाए, सुबह 2 बार गए आए पुलिस वाले, पंचनामा बना ले गए। क्या लगता है किस तरीके की घटना है? घटना दुखनीय है सर, तो खराब काम है। जिसने भी किया देखते वो कर रहा है, पोस्टमार्टम DNA टेस्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। नवजात बालिका उम्र करीब 9 माह, एक ग्राम सासबहू में ग्राम कुटवार सुरेश मेहरा के द्वारा सूचना दी गई थी कि कचरा में तालाब के किनारे पड़ी हुई है। उसका शव पंचनामा अभी किया जा रहा है।
आगे जाकर उचित कार्रवाई मुताबिक आदेश वरिष्ठ अधिकारियों की आदेश कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिले में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से सुबह 5:30 बजे ग्राम बोलिया के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जर्जर एक बड़े हॉल की दीवार भर कर गिर गई। यह हाल शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने था और राहगीरों के निकलने का आम रास्ता भी है। गनीमत यही रही कि घटना प्रातःकाल हुई। यदि बड़े हॉल की दीवार दिन में गिरती तो जनहानि हो सकती थी। इस विद्यालय में 2 कमरों का हॉल, लैब और पास ही कन्याशाला है, जो भी जर्जर अवस्था में बना हुआ है। समय रहते इन्हें डिसमेंटल नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। मैं सो रहा था, यहाँ पे उठा एकदम आवाज आई, मैं उठ के खड़ा हुआ, देखा तो ये दीवार गिर गई। अच्छा, उस टाइम पे कोई नहीं था? कोई नहीं, बच्चा नहीं था। यहाँ पे हॉस्पिटल में ये मोटरसाइकिल आती है, टीकाकरण के मरीज आते हैं मोटरसाइकिल। जावदी जोड़ के समीप बाइक सवार बस की चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दयाल और जितेंद्र सिंह बाइक से कनाड़ से धंधेड़ा की ओर जा रहे थे। तभी बस की चपेट में आने से बाइक सवार और उसके पिता पर बस का पिछला पहिया सर के ऊपर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई और दूसरा युवक बाइक से उछलकर किनारे झाड़ियों में जा गिरा, जिसे गंभीर हालत में सीएचसी लाया गया। इंदौर में करोड़ों की संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर गठित जांच समिति ने करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्यों की 20 संदिग्ध रजिस्ट्रियों की जांच की, जिसमें गंभीर हेराफेरी और दस्तावेजों की छेड़छाड़ उजागर हुई है। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों की भी संलिप्तता नजर आ रही है। देखिए, ये इसमें विभागीय लोगों की मिली भगत है और कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं उनकी भी मिली भगत है और बड़े पैमाने पर शिकायतें पुलिस के स्तर पर भी आ रही थी। स्थानीय स्तर पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार रैंक के, उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनके स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट था। कलेक्टर साहब ने अपने लेवल पे जो जांच करवाई थी उसमें इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व पाया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनके कार्यालय से पंडीनाथ और खजराने में एफआईआर के लिए आवेदन आया था, जिसमें एफआईआर कर लिया गया है। दोनों डीसीपी साहब इसमें एक एसआईटी बनाकर आगे की जांच करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।